दोस्तों आज हम बात करेंगे इस कहानी में आईपीएल की, और आईपीएल से जुड़ी हुई एक कंपनी है जो बड़ी ही पॉपुलर कंपनी है और खासतौर पे इंडिया के अंदर बड़ी उसकी पॉपुलरिटी मिली है पिछले 5-6 सालों के अंदर। उसकी जो सोर्सेस हैं, जो इनकम की सोर्सेस हैं, वो सबसे हाई लेवल की हैं। और क्या बोला तूने? उस कंपनी का नाम है ड्रीम 11। ड्रीम 11 दोस्तों ऐसी कंपनी है जो ये फैंटेसी स्पोर्ट को लॉन्च की है और फैंटेसी स्पोर्ट को प्रमोट करती है। दोस्तों ये फैंटेसी स्पोर्ट है क्या? दोस्तों ये 90s की बात है, 90s और 1990-95 दौरान की बात है, जब ये इंग्लैंड के अंदर इस फैंटेसी स्पोर्ट को लोग खेलते हुए बड़े ही आनंद ले रहे थे और बड़ा ही इसका वर्चस्व था और बड़ी पॉपुलरिटी थी। और उसी समय एक ऐसा व्यक्ति वहां पर आता है जो इस कंपनी को और इसको प्रमोट करता है अखबार के द्वारा और टेलीविजन के द्वारा, लेख के द्वारा इस फैंटेसी गेम को इतना प्रमोट करता है। उस प्रमोट करने वाले व्यक्ति का नाम है एंड्रयू वेनस्टेन है। अरे हाथ मत लगाओ मेरे भाई को। और ये आदमी, ये शख्स पूरे इंग्लैंड के अंदर में एक ऐसे गेम की स्थापना कर रहा है, ऐसा गेम लोगों को प्रमोट कर रहा है खेलने के लिए, खिलवाने के लिए, जिसका नाम फैंटेसी स्पोर्ट है। दोस्तों फैंटेसी है क्या? दोस्तों फैंटेसी का मतलब ये होता है कि जैसे आप हमें बोल सकते हैं कि ये लड़का बहुत फैंटेसी है, यानी मेरी सच्चाई नहीं है, मेरी ये कोई चीज नहीं है, मैं एक सपनों से भरा हूँ, एक कल्पनाओं से भरा हूँ, मैं एकदम रियलिटी में नहीं हूँ। आप किसी फिल्म का एग्जाम्पल दे सकते हैं, किसी नेता का एग्जाम्पल दे सकते हैं, किसी भी चीज का आप वहाँ पे आप एग्जाम्पल दे सकते हैं कि ये व्यक्ति, ये फिल्म बहुत फैंटेसी है। मुल्क फॉर एग्जाम्पल कंट्री के अंदर इस समय इलेक्शन कमीशन और विपक्ष अपोजिशन को लेकर एक अलग से ही दोनों के अंदर एक अलग ही तरीके से फाइट चल रही है वोट को लेकर, और जो वोट के अंदर जो चीजें हुई उसको लेकर। तो यहाँ पर जो चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है वो एक फैंटेसी है, मेरी नजरिए में वो एक फैंटेसी है। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। फैंटेसी ये है कि वो सच्चाई से दूर है, कोसों दूर है, उसका हकीकत से कोई वास्ता नहीं है, इसी को हम फैंटेसी बोलते हैं। और उसी फैंटेसी स्पोर्ट से एक लड़का तैयार होता है और वो ड्रीम 11 की नींव रखता है, और वो नींव इतनी मजबूत है, इतनी लंबी और इतना बड़ा अंपायर खड़ा कर देता है, जो आज की डेट में उसका रेवेन्यू है ड्रीम 11 का वो 6,384 करोड़ रुपए का हो गया। और उस लड़के का नाम हर्षित जैन मुंबई के रहने वाले हैं और एक बड़े बिजनेसमैन के बेटे हैं जिनका नाम आनंद जैन है, जिनके पिता की कंपनी अपनी है। और वो मुंबई से निकल कर जाते हैं इंग्लैंड में पढ़ाई करने के लिए, और वो पढ़ाई करने के दौरान में उनको एक चीज हाथ में लग जाती है। एक दिन एक पेपर हाथ में लग जाता है जहाँ पे एक इश्तेहार लिखा रहता है, एक इश्तेहार छपा रहता है और लेख लिखा रहता है इसी फैंटेसी गेम को लेकर। जब हर्षित जैन इस गेम के बारे में जानकारी जुटाते हैं और पढ़ते हैं तो उनको इस गेम के बारे में बड़ी ही इंटरेस्ट चीज लगती है, उनको ये गेम बहुत ही इंटरेस्टेड लगता है और ये गेम खेलने के चक्कर में पड़ जाते हैं। दिन बीतते गया, वक्त बीतते गया, और ये हर्षित जैन उस गेम की लत में इतना ज्यादा मशगूल हो गए, इतना ज्यादा उस गेम के चक्कर में दीवाने हो गए कि ये उसी में डूब गए। और अपना तो गए ही, और अपने जितने भी सर्कल के दोस्त फ्रेंड थे उनको भी ले जाके उस गेम में इन्वॉल्व कर दिया। दोस्तों यहाँ पे इन्वॉल्व करने के बाद में जब ये अब पढ़ाई के दौरान पढ़ाई करते रहे हर्षित जैन और गेम खेलते रहे, और जब उनकी पढ़ाई, इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी हुई, जब वो फिर से इंडिया लौट कर आए, तब यहाँ पर उन्होंने इस गेम के बारे में सोचा और अपने ही दोस्तों में, अपने फ्रेंड सर्कलों में इस बात का प्रस्ताव रखा और ये पिच किया कि ये गेम कैसा है, आप इस बारे में हमको बताएं। सारे दोस्तों ने सुझाव तो अच्छा दिया, लेकिन कोई भी दोस्त साथ में खड़ा होने के लिए तैयार नहीं था। उसमें से सिर्फ एक दोस्त तैयार हुआ जिसका नाम स्वाभाविक सेठ है। स्वाभाविक सेठ आज उस कंपनी के सीओओ हैं ड्रीम 11 के। में भी अराउंड 2012 की बात है जब इस कंपनी को लॉन्च किया गया है हर्षित जैन और स्वाभाविक सेठ के द्वारा ड्रीम 11 को। उस 11 को लेकर हर्षित जैन और भाविक सेठ इतना ज्यादा एग्रेसिव थे कि ये हर इन्वेस्टर के पास जाते थे कि जो इसमें पैसा लगा सके, जो इसको इन्वेस्ट कर सके। अराउंड 150 इन्वेस्टरों के सामने गए अपना प्रस्ताव लेकर, अपनी बात लेकर, लेकिन सबने इस चीज को कहकर ठुकरा दिया कि ये यहाँ पे इन्वेस्ट करना मुनासिब नहीं है, यहाँ पे इन्वेस्ट करना, पैसा लगाना ये खतरे से खाली नहीं है, हम इस चीज में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। थक हार कर अब हर्षित जैन और स्वाभाविक सेठ अपने दम के इकोनॉमिकल बैकग्राउंड को देखते हुए ये लोग खुद कंपनी को लॉन्च करते हैं 2012 के लमसम, और कंपनी को खड़ा करते हैं। दोस्तों कहने का मतलब ये कंपनी इतनी ज्यादा प्रॉब्लम से, इतनी ज्यादा पैसों को लेकर, सोर्स को लेकर इतनी ज्यादा प्रॉब्लम से ये कंपनी गुजरी है, लेकिन आज कंपनी की स्थिति ऐसी है कि टॉप 10 की कंपनियों में शुमार होती है इस कंपनी का नाम, जो इसका रेवेन्यू है, जो इसकी इनकम से और प्रॉफिट है।
वो कंपनी इतनी हाई लेवल पे पिछले 5 साल के अंदर, 8 साल के अंदर इतने हाई लेवल पे और कोई कंपनी इतना प्रॉफिट के साथ आगे नहीं बढ़ी जितनी ड्रीम 11 बढ़ी। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक रिपोर्ट के अनुसार ड्रीम 11 का हिस्सा है जो अलग अलग गेम को अलग अलग तरीके से खेल रहे हैं, चाहे वो क्रिकेट हुआ, फुटबॉल हुआ, वॉलीबॉल हुआ, तमाम तरह के गेम ये खेल रहे हैं ड्रीम 11 पर जाकर। कंपनी आज इतने अच्छी कंडीशन में है, ये किसी को पॉसिबल नहीं था कि इतनी अच्छी पोजीशन पे इस तरह कंपनी पहुंच जाएगी। ना ये भावेश सेठ को, ना ये हर्षित जैन को पता था। दोस्तों बताते चलूं कि आज इस कंपनी के पास, जिस कंपनी के पास इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने से कतराते डरते थे, आज उस कंपनी के पास 150 से ज्यादा लोग इन्वेस्टर जो पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं इस कंपनी को चला रहे हैं। और वही वो कंपनी है जिस कंपनी की कोई जान पहचान नहीं थी, कोई इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं था, आज उस कंपनी ऐसे ऐसे खिलाड़ियों को, ऐसे ऐसे सुपरस्टारों को हायर कर रही है अपने एड के लिए, अपने प्रमोट के लिए। उसमें सबसे पहले नाम आता है महेंद्र सिंह धोनी, से एक्सपेंसिव खिलाड़ी माने जाते हैं। वो कंपनी का एड करते हैं, प्रचार करते हैं। और उसी में बहुत ऐसे खिलाड़ी हैं जैसे ऋषभ पंत हो गए, हार्दिक पांड्या हो गए, जसप्रीत बुमराह हो गए। अब बॉलीवुड से ले लीजिए आप, आमिर खान, रणबीर कपूर, ये सारे लोग ड्रीम 11 के प्रचार और प्रसार करने में लगे हुए हैं। लेकिन दोस्तों वक्त बीतते गया, समय बीतते गया, लेकिन जब हर्षित जैन और ड्रीम 11 के ऊपर एक दुखों का पहाड़ टूटता है, और वो दुखों का पहाड़ ये होता हुआ जब अलग अलग प्रदेशों से, अलग अलग कोर्ट से, अलग अलग शहरों से ड्रीम 11 और हर्षित जैन के ऊपर कानूनी लीगल कार्रवाई करने चालू हो जाती, स्टार्ट हो जाती है और शिकंजा कसना चालू हो जाता है, ये कहकर कि ये गैम्बलिंग गेम है। जो याचिकाकर्ता होते हैं, जो FIR रजिस्टर करवाते हैं, जो कोर्ट में जाते हैं, उनकी यही दलील होती है कोर्ट के सामने और शासन प्रशासन के सामने कि ये गैम्बलिंग ऐप है और इससे पूरी तरीके से इन्वेस्टर के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, असर पड़ रहा है। इन्वेस्टर पूरी तरीके से बर्बाद हो रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं और ऐसी घटनाएं बहुत हो रही है। और जो रियलिटी भी है, कुछ हमारे पहचान के चित परिचित के लोग हैं जो इस खेल में इन्वॉल्व हैं और खेलते हैं। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। और कुछ को तो और मैं जानता हूं कि जो हमारे आजू बाजू में रहते थे वो सुसाइड ऑलरेडी कर चुके हैं इस गेम को लेकर। दोस्तों गैम्बलिंग ऐप क्या होता है? एक जुआ होता है और जुए से रिलेटेड होता है, उसी को गैम्बलिंग ऐप कहते हैं। लेकिन जब कोर्ट में ड्रीम 11 की तरफ से और जैन की तरफ से जब दलील दी जाती है कि ये ऐसा कोई ऐप नहीं है, ऐसा कोई साइट नहीं है जिससे एक जुए को प्रमोट किया जाए, और कोर्ट भी अपना पक्ष रखते हैं, बहुत ही सटीक और बहुत ही तर्कशील पक्ष रखते हैं और कहते हैं कोर्ट से कि महोदय ये दोस्तों एक के बाद एक FIR रजिस्टर होती गई, याचिकाकर्ता कोर्ट जाते गए और ये हर सिटी में, मैक्सिमम सिटी में होता गया। लेकिन 4-5 ऐसी सिटीज के रिसर्च के द्वारा मिली है, 4-5 ऐसी सिटीज के नाम मिले हैं कि जहाँ पे एकदम पुख्ता सबूत के साथ में कोर्ट के एविडेंस है और दलीलें हैं कि वहाँ पर रजिस्टर हुई है, इनके खिलाफ FIR और लीगल कार्रवाई हुई है। उस शहर का, उस सिटी का नाम हरियाणा है, पंजाब है, कर्नाटक है, मुंबई है, ऐसे और भी शहर हैं जहां पर इनके खिलाफ लीगल एक्शन लिया गया। दोस्तों ड्रीम 11 और जैन जब ये कोर्ट में दलील रखते हैं और दलील इतना तर्कशील और इतनी फैक्ट पे रखते हैं कि कोर्ट और उससे मुतमईन हो जाता है और ये कहते हैं, ड्रीम 11 ये कहता है कि महोदय ये गैम्बलिंग ऐप हम नहीं खिलवा रहे हैं, ये कोई भी ऐसा जुआ और जुए से रिलेटेड गेम नहीं है, ये महज सिर्फ स्किल के बुनियाद पर है। जो लोग स्किल्ड हैं, जिनको क्रिकेट की थोड़ा भी नॉलेज है, नॉलेजेबल है क्रिकेट को लेकर, प्लेयर्स को लेकर, और उस बेस पर ये अपने प्लेयर को चुनते हैं, उस बेस पर ये क्रिकेट टीम बनाते हैं, उसी बेस पर ये खेलते हैं। और इसमें ऐसा कोई चीज नहीं है जो जुए से रिलेटेड है। आप इसको चेक कर, सारी चीजें आप हमारी देख लीजिए। कोर्ट इस चीज से बहुत मुतमईन हो जाता है और कोर्ट ऐसे तर्क को एक्सेप्ट करता है, तुरंत केस को डिसमिस कर देता है और ये कहता है कि ये स्किल के बेस पर है, ये नॉलेज के बेस पर है, तो आप इसको नहीं रोक सकते हैं, इस कंपनी को नहीं रोक सकते हैं, इस ड्रीम 11 को नहीं रोक सकते हैं। कोर्ट तुरंत इस केस को डिसमिस कर देता है और उनके पक्ष में फैसला सुनाता है, जैन के और ड्रीम 11 के पक्ष में फैसला सुनाता है और इससे उनकी बहुत बड़ी राहत मिलती है, जीत मिलती है। दोस्तों ये हमारा वीडियो आपको कैसा लगा आप हमको कमेंट करके बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही यहाँ और हम इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। हमको कमेंट करके बताइए कैसा लगा वीडियो। ओके, थैंक यू सो मच।